सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फोर्स के रिगार्डिंग। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स स्केलर और वेक्टर? सो वी नो दैट फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड इट इज़ एडेड बाय वेक्टर लॉज। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो हमें पता है एसआई यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन होता है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये न्यूटन बाय डायन हो जाएगा, जो हमें पता है 10⁵ होता है। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1L1T-2। नेक्स्ट इज फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट कैन बी डिफाइंड एज dp/dt एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट इज मोमेंटम इज गिवन एज t² - 6t + 8। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इनिशियल मोमेंटम इज, टी को 0 कर दीजिए तो पी यहाँ से 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोमेंटम एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज, तो टी को 1 डाल दीजिए, तो यहाँ से मोमेंटम आपका 1² - 6 × 1 + 8, 9 - 6 तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोमेंटम एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी को 2 डाल दीजिए तो पी यहाँ पे 2² - 6 × 2 + 8 आ जाएगा, तो 4 - 12 + 8 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस फोर्सेस, तो फोर्स होता है dp/dt, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2t - 6 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज, t को 2 डाल दीजिए तो फोर्स आपका -2 आ जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज, टी को 4 डाल दीजिए तो फोर्स आपका 2 × 4 - 6 यानी कि 2 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है एफ टी ग्राफ, तो एफ टी ग्राफ आप देख सकते हैं कि फोर्स है आपका 2t - 6, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इसका इंटरसेप्ट -6 होगा, और t इज इक्वल टू 3 पे 4 0 होगा, तो एक तो ये, और इंटरसेप्ट -6 है तो t 0 पे -6 होगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। नेक्स्ट चीज़ पूछा है आपसे एवरेज फोर्स ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड, तो एवरेज फोर्स होता है ΔP/ΔT, तो ये आ जाएगा आपका P2 - P0, T2 - T0। तो 2 सेकेंड पर मोमेंटम 0 है और 0 पे 8 है, तो ये आपका 0 - 8/2 - 0 आ जाएगा, यानी -4 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट इज एवरेज फोर्स ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 1, तो एवरेज फोर्स होता है ΔP/ΔT, P1 - P0, T1 - T0। t अगर 1 है तो मोमेंटम यहाँ से आपका 3 आ जाएगा, देखिए, और 0 पे 8 है तो ये -5 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोमेंटम टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनिशियल मोमेंटम पूछा है, तो इनिशियली क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो t 0 पे p 0 है, आप ग्राफ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पूछा है, तो ग्राफ से आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पर मोमेंटम 20 kg/s है। 18th है मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड पे मोमेंटम 20 है। नेक्स्ट इज मोमेंटम इज मैक्सिमम एट, तो ग्राफ से आप देख सकते हैं मोमेंटम जो मैक्सिमम है वो 2 से 4 सेकेंड के बीच में है। नेक्स्ट इज मोमेंटम इज मिनिमम एट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ग्राफ क्योंकि नीचे जा रहा है तो t जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो मोमेंटम मिनिमम होगा, -इन्फिनिटी को टेंड करेगा अगर सेम पैटर्न इसका रहता है। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज मिनिमम एट, तो मैग्नीट्यूड क्योंकि नेगेटिव नहीं होता तो इसके बाद ग्राफ फिर राइज करना स्टार्ट कर देगा, तो मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, जो कि 0 सेकेंड और 6 सेकेंड पे है। सो यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो इसकी ग्राफ के एनालिसिस से हम बहुत सारी चीज़ें मोमेंटम के बारे में कह सकते हैं, फोर्स के बारे में कह सकते हैं कि फोर्स इसका स्लोप है। तो अगर 0 से 2 सेकेंड में बात करें तो आप देख रहे हैं कि स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा। 2 से 4 सेकेंड के बीच में बात करें तो स्लोप 0 है, इसका मतलब फोर्स भी 0 होगा। और 4 सेकेंड के ऑनवर्ड्स अगर बात करें स्लोप नेगेटिव है,
तो इसका मतलब है कि फोर्स भी जो है इस पे लगेगा वो नेगेटिव होगा। तो ये एनालिसिस निकाले जा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।